स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं एमपी बोर्ड क्लास 10 जो का विज्ञान का पेपर होने वाला है। उसका पेपर दोस्तों आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों ऐसे पेपर बताने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो विज्ञान के अंदर आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो मैंने आपको सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करे थे, 3 मैं आपको पेपर दिए थे, तो उन्हीं में से आपका पेपर बना है। लगभग 80% क्वेश्चन दोस्तों हमारे चैनल से आए हैं। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। टेलीग्राम चैनल को भी अभी ज्वाइन करें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आपके सामने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं आपके एग्जाम्स के लिए। यहाँ पर हम पहले बात करते हैं अपने प्रश्न के बारे में। तो देखिएगा पहला प्रश्न दे रखा है, सही विकल्प चुनकर आंसर देने। जैसे यहाँ पर आपके सामने सवाल दे रखा है इसके अंदर, तो देखिएगा पहला प्रश्न है, लोहे चूर्ण या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। इस प्रश्न के अंदर ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, लोह चूर्ण या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है HCl अम्ल है वो इसके अंदर डालने से क्या होता है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा, देखिएगा हाइड्रोजन गैस व आयरन क्लोराइड क्या बनना, यानी कि हाइड्रोजन गैस बनेगी और साथ में जो आयरन क्लोराइड गैस है वो भी यहाँ पर बनने लगेगी। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों अगर आपको क्लास 10 के एमपी बोर्ड के विज्ञान का पेपर डाउनलोड करना है तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना, बस आपको गूगल ओपन करना है और गूगल के अंदर यहाँ पर आपको सर्च करना है rnstudymasala.com। गूगल के अंदर यहाँ पर सर्च करना है rnstudymasala.com। फिर यहाँ पर आपको नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको जो है सारे जो पेपर्स है एमपी बोर्ड के 12 के 10th के सारे जो है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों लिंक इन डिस्क्रिप्शन, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो अभी विजिट करें RN स्टडी मसाला पर, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल देगी। की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर बात करते हैं, पतले तारों में धातुओं को खींचे जा सकने की क्षमता क्या कहलाती है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल देगी। की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर बात करते हैं, पतले तारों में धातुओं को खींचे जा सकने की क्षमता क्या कहलाती है। तो क्षमता का क्या कहलाती है कि तन्यता, ठीक है, क्या कहलाती है, यानी कि तन्यता कहलाती है। तो ये चीज का ध्यान रखना, तन्यता क्या होगा, आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका, इसके मध्य जो खाली स्थान होगा उसे बोलेंगे सिनेप्स, ठीक है, सिनेप्स बोल देंगे। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा किसके अंदर होता है, तो दोस्तों ये होता है यीस्ट के अंदर। किसमें, यीस्ट के अंदर होता है अलैंगिक जनन। आगे बढ़ते हैं, तो जो मुकुलन की जो प्रक्रिया होती है वो यहाँ पर होती है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा किससे उत्पन्न करेंगे, जनित्र द्वारा क्या करेंगे, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। निम्न में से कौन सा आठ श्रृंखला का निर्माण करता है। भाई श्रृंखला, जो आठ श्रृंखला होती है वो इस यहाँ पर कैसे होगी। तो देखिएगा पहले घास, घास को बकरी खाएगी, बकरी को ऐसे मतलब घास बकरी मानो आगे से आगे जो है श्रृंखला चलती रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है, यानी कि सबसे कम तेजी से होने वाला जो प्राकृतिक कम जो। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराइए मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट्स है तो उसकी फोटो क्लिक करनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी अब पूछिए अपने अनलिमिटेड डाउट्स कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE नीट का हो या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट की ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों के बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स को भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो साधन है उसके बारे में, संसाधन है उसके बारे में बात करना, तो यहाँ पर जो है 1 हो जाएगा। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। जो यहाँ पर जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें जो आवर्त होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है। तो सिंपली दोस्तों ये आपका 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। अब सारणी जो है इस प्रकार ऐसे होती है, ठीक है, ऐसे आपने देखा ही होगा सारणी को, यानी कि आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के बारे में आपने देखी, ऐसे होती है यहाँ पर, ठीक है। जैसे हलीना की रबड़ी सस्ती फ्री, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप रोए, ये मतलब सारे इसके अंदर तत्व होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। आगे बात करते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, खाली जो स्थान है उसको भरना है। खाली स्थान के अंदर क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि पहला जल एक
ऑक्साइड है। तो जल दोस्तों कैसा ऑक्साइड है, यानी कि उदासीन ऑक्साइड है। कैसा है, उदासीन। जल का जो मान पूछेगा पीएच कितनी होती है, 7 होती है, इसलिए क्या होता है, उदासीन होता है। धातुएं प्राय उष्मा एवं विद्युत की क्या होती है, तो ये दोस्तों क्या होती है, यानी कि सुचालक होती है। कैसी, सुचालक होती है। मादा और गर्भ शिशु के मध्य जो जैविक संबंध स्थापित करने वाला उत्तक क्या कहलाता है, तो उत्तक दोस्तों क्या कहलाता है, प्लेसेंटा। क्या कहलाता है, यानी कि प्लेसेंटा कहलाता है। तो यहाँ पर आप सभी देख लीजिएगा, प्लेसेंटा। पादपों के जल के वहन के लिए उत्तरदायी कौन है, तो दोस्तों ये हमारा आंसर होगा जाइलम। जाइलम क्या है, उत्तरदायी है। तो इस चीज का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। परागकोश में क्या पाए जाते हैं, परागकोश में जो है परागकण पाए जाते हैं। कौन, परागकण परागकोश के अंदर पाए जाते हैं। आनुवांशिक जनरल दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल इसका आंसर हो जाएगा, जिन्होंने आनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या होता है, तो लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि लंबाई के समानुपाती होता है। फिर मस्तिष्क और मेरुरज्जु किसका तंत्र बताते हैं, तो ये जो है वो हमारी केंद्रीय तंत्रिका जो कोशिका होती है, केंद्रीय तंत्रिका कोशिका से क्या होता है, इसका भाग जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देर का है सही जोड़ी आपको मिलानी, यानी कि जोड़ी को मैचिंग करना है, सही जोड़ी मिलानी है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहला पूछा है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु, तो यहाँ पर हमारा सबसे जो अधिक क्रियाशील धातु होता है वह होता है पोटेशियम। कौन, पोटेशियम सबसे अधिक जो है, पोटेशियम जो ये हो जाएगा के। ठीक है, के क्या होता है, पोटेशियम है। आगे बढ़ते हैं। और सामान्य रक्त दाब कितना होता है, तो दोस्तों 120 और 180 mmHg होता है, ये आपको पता ही है। पादप हार्मोन, तो पादप हार्मोन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर जो है ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। और शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण, तो नियंत्रण दोस्तों टेस्टोस्टेरोन ये जो है वो नर के अंदर होता है। तारों का टिमटिमाना ये क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन है। लेंस की क्षमता दोस्तों डायोप्टर के अंदर मापी जाती है, किसके अंदर, डायोप्टर, यानी यहाँ हमारा डायोप्टर से मिल जाएगा। जरा दृष्टि दोष के बारे में बताना है, तो जरा दृष्टि दोष क्या है, ये एक द्विफॉक्सी लेंस है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा। विद्युत विभवांतर, तो ये क्या दोस्तों, यानी वोल्ट, वोल्ट होता है, यहाँ पर आप सभी ने मैचिंग कर लिया होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। और फिर नेक्स्ट हमारे सामने दे रखा है, एक वाक्य के अंदर आपको आंसर देना है। शुद्ध जल का पीएच, भाई अभी हमने बात की थी उदासीन के बारे में, तो पीएच कितनी हो जाएगी, पीएच बराबर होती है 7। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, तो मिश्र धातु कहते हैं। हरे पौधों को पत्तों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम दीजिए, तो ये काफी बार सिंपल प्रश्न है, यानी क्लोरोफिल। कौन सा दोस्तों, क्लोरोफिल हो जाएगा यहाँ पर। नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, यानी कि दोनों आपस में मिलेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया कहलाती है। काफी बार सवाल पूछा गया है। लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र कौन से होंगे, ये एक्स और वाई गुणसूत्र हो जाएंगे। लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता जो है डायोप्टर के अंदर मापी जाती है, तो D = क्या आता है, 1/f होता है। निकल दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग होता है, तो यहाँ पर जो है अवतल लेंस होता है। कौन सा लेंस, अवतल लेंस उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस। विद्युत प्रतिरोधक SI का, विद्युत पत्रों का SI मात्रक लिखना है, यानी कि विद्युत का SI मात्रक आपको जो होता है वो यहाँ पर ओम होता है। ठीक है, यहाँ पर हम ओम ऐसा होता है ओम, ये चीज ध्यान रख ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर आपको क्या दे रखा है प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, श्वसन की क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, यानी जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, एक होती है ऊष्माशोषी और एक ऊष्माक्षेपी, दोनों अलग अलग, इसको ध्यान रखिएगा। अब ये प्रश्न के आंसर की दोस्तों लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां पर जो है पूरा पेपर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन के प्रभावित क्यों किया जाता है, अमलगम क्या है, संक्षारण क्या है, व्हाट इज कोरिशन, और मेंडलीव की आवर्त सारणी का आपको नियम देना है। उसके बाद में ल्यूलैंड का अष्टक नियम यहाँ पर बताना है। धमनी और शिरा में कुछ 2 अंतर देने हैं। ऑक्सी व अनऑक्सी श्वसन में कितने 2 अंतर बताने हैं। ठीक है, कायिक प्रवर्धन क्या है, स्वपरागण क्या है, यानी कि पॉलिनेशन क्या है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, मेंडल के प्रभाविता का नियम लिखना है, ये सब इंपॉर्टेंट है। परावर्तन नियम लिखना है, अपवर्तन का नियम लिखना है, ओम का नियम लिखना है। ओम का नियम होता है V = IR। ठीक है, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है, विद्युत विभव क्या है, प्रतिरोध किसे कहते हैं, परितंत्र के जैव घटकों के नाम लिखना है। और ये भी सवाल पूछा गया है, देखिएगा यहाँ पर दे रखा है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, संतुलित करना है, यानी कि यहाँ पर बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस,
रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये आपके अथवा के अंदर पूछा गया है। सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, टिंडल प्रभाव को समझाना है, उष्मा का उत्तम स्रोत क्या है, जीवाश्म ईंधन क्या है, सारे प्रश्न पूछे गए हैं। और यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों की संरचना सूत्र लिखना है, मनुष्य के पाचन का नामांकित चित्र बनाना है। और यहाँ पर जो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा फिजिक्स वाला, तो इसको भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ये भी काफ़ी बार ऐसे प्रश्न पूछे हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, 1-2 प्रश्न आएंगे आपके। तो यहाँ पर हम बात की 22 प्रश्न के बारे में, साइंस के क्लास 10 के यानी कि विज्ञान विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं यहाँ पर आज की इस क्लास के अंदर। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा मौजूद है, वहाँ पर आपको इस पेपर की PDF मिल जाएगा। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, अभी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये पेपर बहुत